हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, एक जंगल रहता है। उस जंगल में एक शेर रहता है, एक मादा रहती है और उनका एक नवजात बच्चा भी रहता है। वो रोज मतलब एकदम अच्छे मस्ती में रहते थे। रोज शिकार करना, खाना, मस्ती करना, ऐसा उनका रोज का था। तो एक दिन ये शेर और वो मादा शिकार के लिए निकलते हैं और उनका बच्चा गुफा में रहता है। तो उसी जंगल में एक राजा शिकार करने के लिए आता है। तो उस राजा को ये दोनों शेर दिखते हैं, एक मादा और ये शेर। तो वो उसके तीर से उनकी हत्या कर देता है। तो दोस्तों, ये जो बच्चा रहता है उसके माता पिता की राह देख रहा होता है। मतलब पूरा दिन हो जाता है, फिर भी वो वापिस नहीं आते। तो ऐसे वो राह देखते रहता है, तो पूरी रात भर भी वो नहीं आते हैं। तो फिर सुबह होती है और वो शेर का जो बच्चा रहता है वो फिर गुफा के बाहर निकलता है। तो वो बाहर निकलता है तो देखता है कि सब गुफा के आगे सब भेड़ बकरियां चर रही है, चारा खा रही है। तो वो उनके पास जाता है और उन्हें बताता है कि आपको मेरे माता पिता दिखे क्या, वो शिकार के लिए गए थे। तो उन भेड़ बकरियों को पता रहता है कि राजा ने उनकी हत्या कर दी है। तो फिर उसे बताते हैं कि हाँ मिले थे, लेकिन वो बहुत दूर गए हैं, उन्हें आने में बहुत समय लगेगा, वो जल्दी नहीं आएंगे। तो उन्होंने बताया है कि हमारा जो बच्चा है गुफा में, तो उसकी आप देखभाल करना, उसको जब भूख लगेगी तो उसको दूध भी देना। तो ऐसा उन्होंने कहा है, तो तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। तो बच्चा बोलता है कि ठीक है। तो फिर वो जो भेड़ बकरी रहते हैं उसको दूध भी पिलाते हैं, वो घास कैसे खाते हैं, पत्ती कैसे खाते हैं, म्या म्या कैसे करते हैं, वो सब ये भेड़ बकरियां उसे सिखाती है। तो ऐसे ही फिर धीरे धीरे वक्त वक्त गुजर जाता है। तो फिर ये जो भेड़ बकरियां रहती है तो वही एक जगह पर चरने के लिए जाती है। तो ये जो शेर का बच्चा रहता है वो भी उनके साथ होता है। तो फिर ऐसे चरते रहते हैं। तो दूर एक शेर बैठा रहता है, उनकी शिकार करने के लिए उनको देखते रहता है, उन भेड़ बकरियों को। तो फिर थोड़ी देर ऐसे देखते रहता है उन भेड़ बकरियों को ये शेर। तो उसको फिर बाद में दिखता है कि एक शेर उन भेड़ बकरियों के साथ चारा खा रहा है, घास वो खा रहा है, पत्तियां खा रहा है। तो उसको एक अजीब लगता है कि ये शेर उनके साथ रह के भी उन भेड़ बकरियों को क्यों नहीं खा रहा है। तो उसे फिर थोड़ा अजीब लगता है। तो ये बहुत तेज दहाड़ता है और उन भेड़ बकरियों की तरफ भागता है। तो जो जितनी भी जो भेड़ बकरियां रहती है वो सब इधर उधर भाग जाती है। तो वो जो म्या म्या करने वाला जो शेर रहता है उसके ऊपर ये उसे वो दबोच लेता है और उससे पूछता है कि तू इनके साथ क्या कर रहा है, इनके साथ तू घास फूस क्यों खा रहा है, पत्तियां क्यों खा रहा है और इनकी तरह ही म्या म्या क्यों कर रहा है तू। तो वो बोलता है कि मैं तो एक भेड़ बकरी हूँ, तो मैं इनके जैसा ही करूँगा। तो वो शेर बताता है कि नहीं, तू इनकी जैसा नहीं है, तू ये एक शेर है, इस जंगल का राजा है, तू बहुत कुछ कर सकता है, तू अपने आप को पहचान। तो वो शेर क्या करता है, उसको एक तालाब के किनारे लेके जाता है और अपना चेहरा और उसका चेहरा दिखाता है कि देख, तेरा और मेरा चेहरा बिल्कुल एक जैसा ही है। तो वो जो मैं करने वाला जो शेर रहता है वो भी देखकर हैरान हो जाता है कि मैं एक बहुत बड़ा शेर हूँ। तो वो ये देखकर बहुत तेज से दहाड़ता है और अपने आप को वो पहचानता है कि नहीं, मैं एक भेड़ बकरी नहीं हूँ, मैं एक शेर हूँ, मैं इस जंगल का राजा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी स्थिति भी ठीक उस म्या करने वाले शेर की तरह ही है। दोस्तों, हम भी अपने आप को पहचानने से इनकार करते हैं। हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, हम एक गरीब घर में जन्मे हैं तो हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत कठिन है, ऐसा नहीं होता है। मतलब यही सोच हमें उस म्या करने वाले शेर की तरह ही बनाती है। दोस्तों, आपको ज़िंदगी में कुछ कामयाब होना है तो आपको ऐसी सोच को छोड़ना होगा और दुनिया में ऐसा काम करके दिखाना होगा कि दुनिया आपको सलाम करे। क्योंकि सक्सेस इंसानी होता है और आप भी एक इंसानी हो, मतलब आप एक दहाड़ने वाले शेर हो। तो आपको अपनी ताकत को समझना होगा, तो आपकी ताकत को आपको जानना होगा। आप अपनी सोच बदलोगे तो आप अपने आप बदल जाओगे। तो आप दोस्तों यही बात ध्यान में रखिए कि आपकी जो सोच रही थी वो पूरी तरह से मजबूत होनी चाहिए
उस शेर की तरह होनी चाहिए कि आप एक शेर हो, जंगल के राजा हो, तभी आप ज़िंदगी में कुछ नया कर पाओगे, कुछ अचीव कर पाओगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।